हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आपको बड़ी हैरत वाली बात आज मैं सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो को मेरे दोस्तों बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाना। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको पता चल सके अगर आप आशिक रसूल हैं तो। दोस्तों, मैं इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही बताना है कि आप क्या भूल गए मुफ्ती सलमान अज़हरी को। क्या आपके पास सोशल मीडिया पर थोड़ी सी गर्दिश की वीडियो क्या आई, क्या आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भूल गए? आखिरकार हमको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हर हाल में भूलना नहीं है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करनी है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए प्रोटेस्ट करना है और मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए हमें जो है ना मांग करनी है अपने हुक्मरानों से, ताकि हमारे हुक्मरान हमारी गुहार सुने और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिलीज़ कर दें। हालांकि आपने देखा होगा अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया पे चल रहा होगा और एक फेसबुक की छोटी सी वीडियो बनाकर आखिरकार रामगिरी ये साबित क्या करना चाहता है? क्या ये चीज़ को नाप सकता है इसने नबी की शान में गुस्ताखी की? क्या ये बच सकता है जो इसने नबी की शान में गुस्ताखी की? लेकिन दोस्तों, अब के इस बार कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे आपने देखा होगा इम्तियाज़ जलील साहब ने इतनी बड़ी महाराष्ट्र में रैली निकाली नबी के गुस्ताख के अगेंस्ट, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको मांग वो रखी गई। आखिरकार वो मांग मानी गई और उस मांग को जो है पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं इम्तियाज़ जलील साहब, जो उनके साथ हज़ारों का काफ़िला चल रहा है। क्या आप नहीं जानते इम्तियाज़ जलील के साथ कितने हज़ारों का काफ़िला चल रहा था? आप वीडियो में देख सकते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने, और आपने देखा होगा जब बारिश पठान साहब ने नबी के गुस्ताख को, इस रामगिरी महाराज को अरेस्ट करने की मांग की थी तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया था, करा था ना गिरफ्तार। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और आखिरकार बारिश पठान को पुलिस ने सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार किया कि वो नबी के शान में जिसने गुस्ताखी की उसको अरेस्ट करने की लोगों के साथ मांग की, इस वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया बारिश पठान साहब को। लेकिन मेरे मुसलमानों और मेरी इस्लाम की महिलाएं, आप इस बात को सोच सकते हैं, जिसके सदक़े में कुल कायनात बनी, जिसके सदक़े में हम आए, जिसके सदक़े में हमें रिस्क मिल रहा है ना खाने के लिए, आखिरकार उसको गलत बोला जा रहा है और आप लोग सब बर्दाश्त कर रहे हैं। इसको बर्दाश्त करने की बात नहीं है। हमारा दुनिया में जीना सिर्फ जीना ही नहीं है, हमको मरना भी है। हमको सोचना चाहिए कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही हैं और हम सब बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आप बर्दाश्त करने की बिल्कुल हद पार कर दी है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब इम्तियाज़ जलील साहब ने हज़ारों की तादाद में रैली निकाली तो ये सबसे बड़ी महाराष्ट्र की रैली मानी जा रही है। नासिक का रहने वाला ये रामगिरी महाराज ने नबी की शान में गुस्ताखी समझकर ये सोच रहा है कि मेरे साथ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जितना हक इसका है इस मुल्क हिंदुस्तान में रहने का, इतना हक हमारा भी है। हम भी अपने हुक्मरानों से कोशिश करेंगे और उनसे इस चीज़ की गुहार लगाएंगे, अपने हुक्मरानों से, अपनी सरकार से, अपने कानून सिस्टम से इस चीज़ की मांग करेंगे कि दुनिया में, इस भारत में और देश भर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा कानून जारी कर दिया जाए जिसकी वजह से कोई किसी के देवी देवताओं को बुरा नहीं कहे या कोई किसी के मज़हब को बुरा नहीं कहे। या आपने किसी ने देखा किसी मुसलमान ने किसी दलित या किसी हिंदू के बारे में गलत कहा हो? आप बता सकते हैं किसी ने, आपने देखा होगा कि किसी के बारे में किसी मुसलमान ने गलत कहा हो? लेकिन नहीं। अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को ले लीजिए, आप वीडियो को छोड़कर मत जाना मेरे दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा हो सकता है लेकिन इसमें आज मैं बिल्कुल हकीकत बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आखिरकार इस देश भर में चल क्या रहा है। लेकिन सब लोग हमारे खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? लेकिन आपको चाहिए जो हमारे मुस्लिम लीडर हैं, जो हक पर चल रहे हैं इस टाइम पर, जैसे कि असादुद्दीन ओवैसी साहब हुए, इम्तियाज़ जलील साहब हुए, आखिरकार उनके अंदर कितनी मोहब्बत है नबी के लिए, तो आप अपने दिल में मोहब्बत क्यों नहीं रख सकते? आपने देखा होगा मुफ्ती सलमान अज़हरी ने अपने बयान में छोटी सी स्पीच के दौरान आखिरकार उस स्पीच में किसी को ना तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने टारगेट किया था और ना ही मुफ्ती सलमान अज़हरी ने किसी का नाम लेकर या किसी मज़हब का या किसी देवी देवता का नाम लेकर उस बयान में, उस स्पीच में कुछ नहीं बोला था। उसके बावजूद भी मुफ्ती सलमान अज़हरी पर पासा एक्ट लगा दी गई और पासा एक्ट लगाने के बाद जब कोर्ट में हियरिंग चलती रही मुफ्ती सलमान अज़हरी की रिहाई के लिए तो उसको कोर्ट रिजेक्ट कर देता है। आखिरकार सब कानून सिस्टम इन्हीं लोगों के हाथ में है। तो दोस्तों, आप जो है ना अपने मुसलमानों के साथ डरो मत, तुम्हारा नाम किसी मुजरिम कौम से जुड़ा हुआ नहीं,
भौंकने दो कुत्तों को, जितनी मर्तबा कहें आतंकवादी, जितनी मर्तबा कहें दहशतगर्द, जितनी मर्तबा टेररिस्ट, जो बोलना है बोलो। अपने इलाके के जो मुस्लिम लीडर हैं उनके साथ आवाज़ तो बन सकते हैं, लेकिन आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो उनके साथ प्रोटेस्ट तो ज़रूर कर सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को रिहाई मिलनी चाहिए हर हाल में, इसे 1 अक्टूबर आने के बावजूद। लेकिन आप जानते हैं कि रामगिरी महाराज को भी अरेस्ट कर लेना चाहिए। कानून से ये गुहार है कि इस रामगिरी महाराज को अरेस्ट कर दिया जाए, और हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि जो दुनिया में, इस देश भर में, इस भारत मुल्क हिंदुस्तान में, इस वतन से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों में आखिरकार ये लड़ाई और विवाद की बातें क्यों चल रही हैं। आपका काम, हमारे हुक्मरानों का काम क्या होता है? हम सब में भाईचारा पैदा करें, हम सब में मेल मोहब्बत पैदा करें। ये नहीं कि कोई किसी के दीन को गलत कह रहा है, कोई किसी के मज़हब पर उंगली उठा रहा है, या किसी ने, आपने देखा मुसलमान को किसी कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी जैसे घटिया लोगों की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उसमें मैं, मेरे तौर के ऊपर, मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, क़ानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता है, राणे जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ज़बान उनके मुँह में है तो उससे बहुत खूबसूरत ज़बान मेरे मुँह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूँगा, जिस दिन मैं खोलूँगा अपनी ज़बान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अगर रामगिरी ये कह रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ, रही है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया, आखिरकार सबको इम्तियाज़ जलील साहब ने हैंग कर दिया, सबको रोक दिया, आखिरकार सब चुप्पी साधे बैठे हैं। और ये ही नहीं, अगर ये खामोशी अगर यहीं रही तो इससे बड़ी खामोशी और शोर मचाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों, इस वीडियो को जो है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे दोस्त, और इस वीडियो में हकीकत बयान की है मेरे दोस्तों, ताकि हमारे सब मुसलमान और मुसलमान महिलाएं जो हैं इस वीडियो को देख सकें। और जो मुफ्ती सलमान अज़हरी इस टाइम सलाखों के पीछे हैं, तकरीबन 1 साल होने वाला है मेरे दोस्तों, भूलने की कोशिश ना करें। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआ करें, और जो हमारे दीन के खातिर, हमारे मज़हब के लिए जो हमारे नौजवान लड़के ऐसी जैसी इम्तियाज़ जलील साहब ने रैली निकाली, इसमें शरीक हो रहे हैं, उनके लिए भी मेरे दोस्तों दुआ करें, ताकि हम शरीक नहीं हो सकते, हम दूर के हैं तो उनके लिए हम दुआ तो कर सकते हैं।